नमस्कार, मैं हूँ लालचंद वर्मा और आप देख रहे हैं लालचंद वर्मा क्रिकेट का माय यूट्यूब चैनल। आज ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे, ये आरबीआई ने कहा, और इनको 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे। एक बार में 10 नोट ही चेंज होंगे। फिर से नोटबंदी होने वाली है 2000 नोट की। रिजर्व बैंक 2000 का नोट जो है वो वापस लेगा, लेकिन मौजूदा जो नोट है वो अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 16 में मार्केट में आया था और उसके बाद लगातार जारी था। यह नोट सन 2018-19 से इसकी जो सफाई है वो बंद कर दी गई है। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में 20,000 रुपये कीमत के नोट ही बदले जाएंगे। आज से ही 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। और अब आरबीआई ने क्या कहा है, इसको हम विस्तार से देखते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, इसे वापस ले लिया है और सन 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई है। फैसला ये कब से लागू होगा, तो फैसला अभी से लागू होगा, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। और नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, तो आप बैंकों में जाकर इन नोटों को बदल सकते हो। इसके लिए समय दिया गया है 30 सितंबर 2023 तक का। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो, इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अब नोट से, इस 2000 के नोट से क्या असर दिखाई दे सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही दिक्कत हुई थी नोटबंदी के समय, तो अब व्यापारी इसको लेने के लिए शायद आनाकानी कर सकते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है और आम लोगों के ऊपर इसका असर क्या होगा इसको भी देखें हम। तो 2016 में नोटबंदी हुई थी। 500,000 के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए थे। काफ़ी लंबी लाइन लगी बदलवाने के लिए, लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसा अब भी हो सकता है। काला धन जमा कराने वालों के लिए मददगार हो रहा था ये 2000 का नोट। 2016 की जो नोटबंदी हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने ये उम्मीद लगाई थी कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके घरों के अंदर कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में काला धन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया, मगर नोटबंदी के समय जारी 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब जरूर हो गए। दरअसल देखें तो रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है 2016-17 की, उससे लेकर के 21-22 तक की एनुअल रिपोर्ट क्या बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1680 करोड़ से ज़्यादा जो करेंसी नोट हैं वो सर्कुलेशन से बाहर हैं। और इन नोटों की जो वैल्यू है 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इन गायब नोटों में से नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट किया है। कानून के मुताबिक देखें तो कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो ब्लैक मनी मानी जाती है। इस 9.21 लाख करोड़ रुपए में लोगों की घरों में जमा सेविंग भी शामिल हो सकती है, मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इत्र कारोबारी पर पड़े छापों से लेकर हाल में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के पड़े छापों तक हर जगह ब्लैक मनी में 95% से ज़्यादा 500 और 2000 के नोट ही थे। आरबीआई के अनुसार इनको ब्लैक मनी मानती है, सरकार मानती नहीं है, मगर 500 और 2000 के नोटों में ही जमा होती है ब्लैक मनी। तभी 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई है। अब एक्सपर्ट मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा केस कुल काले धन का 2 या 3% ही होता है। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के
काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका करती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी ही हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ रुपए ही बनता है। एक करेंसी नोट के बनने से नष्ट होने तक के सफ़र में कितनी स्टेप होती हैं, इसको समझना भी ज़रूरी है। तो आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड और केंद्र सरकार की एक सलाह से हर साल तय करता है कि किस डोमिनेशन के कितने नोट छापे जाएँ। उसके बाद में आरबीआई जो है वो नासिक है, महाराष्ट्र के अंदर देवास है, एमपी, मैसूर कर्नाटक, सालबनी पश्चिम बंगाल स्थित करेंसी प्रिंटिंग प्रेस को छपाई का ऑर्डर देती है। उसके बाद में छपने के बाद नोट बैंकों को बांटे जाते हैं। इसके लिए 19 शहर हैं, आरबीआई की करेंसी इश्यू ऑफिस हैं। इसके अलावा शेड्यूल बैंकों के 3054 चेस्ट ब्रांच के जरिए भी बैंकों को नोट बांटे जाते हैं। बैंक नए नोटों को लोगों तक पहुंचाते हैं। हर विड्रॉल पर ज़रूरत के हिसाब से नए नोट दिए जाते हैं। उसके बाद में लोगों के हाथों से, बटुओं से गुजरने के बाद नोट डैमेज भी हो जाते हैं। 5-7 साल तक चलता है लगातार सर्कुलेशन में कोई ज़्यादा घिसा फटा नोट वापस आरबीआई को भेजा जाता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट 2016 के अंदर आरबीआई जो आई थी नोटबंदी। फिर से नोटबंदी देखने को मिलेगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। बैंकों में जाएं और 30 सितंबर तक अपने नोट बदलवा लें। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी है समझ में आई होगी। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद, आदाब, प्रणाम। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।